नमस्ते दोस्तों। मॉड्यूल 1 का टेस्ट अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन में यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, तो इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मोस्ट आईएमपी मान के चलना, ये लगभग 33 क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इस बार भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो अच्छे से अपनी नोटबुक में इनको नोट करना। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राशि की इकाई 1 किलोवाट होती है? तो ये 4 ऑप्शन है। ऊर्जा की होगी, समय की होगी, शक्ति की होगी या फिर आवेश की होगी। इन चारों में से बताना है किसकी राशि 1 इकाई के बराबर होती है, 1 kWh के बराबर होती है। तो पहले तो kWh का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। K फॉर किलो, W फॉर वाट, H फॉर रहेगा आपका आवर। तो kWh इसका फुल फॉर्म हुआ, तो kWh एक यूनिट आपकी रहेगी ऊर्जा की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, जो लाइट होती है, बिजली आपके घरों में आती है, जो मीटर लगा रहता है वो एक्चुअल में एनर्जी मीटर रहता है और इस एनर्जी मीटर की यूनिट kWh ही रहेगी। आपकी जो घर की रीडिंग है वो भी किस में दिखाएगा, ये kWh में ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका पहले का ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए, मतलब आवश्यक रूप से उस काम को करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी चेतावनी, ऑप्शन नंबर डी सूचनात्मक। तो आवश्यक रूप से काम करने के लिए कौन बताएगा कि यह काम करना चाहिए? ये बताएगा आपका अनिवार्य चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा निषेधात्मक, दूसरा अनिवार्य, तीसरा चेतावनी, चौथा होगा सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, इन 4 में से पूछा था किस काम को करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। क्या सही है इसका ऑप्शन नंबर? यहाँ पे वी करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर वी आपका सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर वी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है, लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लिक्विफाइड गैसों का पूछा है कि जो लिक्विफाइड गैस हैं इनसे लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले थोड़ा इनका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो आग है, फायर है, फायर को 4 कैटेगरी में यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन में बांटा गया है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4। तो जो लिक्विफाइड जो गैस हैं इनको कैटेगरी नंबर 3 के अंतर्गत रखा गया है। कितनी? कैटेगरी नंबर 3। तो जो भी लिक्विफाइड गैसें हैं उन गैसों से लगी आग को बुझाने के लिए आपको यहाँ पे करना रहेगा ड्राई पाउडर। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा पाउडर? ड्राई पाउडर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा एक भौतिक संकट है? भौतिक मतलब फिजिकली हैज़र्ड, कौन सा एक भौतिक खतरा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है संक्रामक, ऑप्शन नंबर बी कंपन, ऑप्शन नंबर सी धूम्रपान, ऑप्शन नंबर डी या फिर रहेगा आपका रेडियोधर्मी। तो इनमें से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी सही। कंपन एक कौन सा है? कंपन एक भौतिक संकट है। ठीक, यहाँ पे दोस्तों कंपन नहीं होगा, यहाँ पे होगा संक्रामक, मतलब क्षयकारी। ये कौन सा है? क्षयकारी एक भौतिक संकट रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए में क्षयकारी यहाँ पे होना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, कौन सा चिन्ह यहाँ पे दर्शाया गया है? तो ये इसकी आकृति देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि इसकी आकृति त्रिकोण है, तो ये चेतावनी चिन्ह होगा। ठीक, पूछा है कौन सा चिन्ह इनमें से है, तो चेतावनी। चेतावनी चिन्ह जो रहता है उसकी आकृति त्रिभुजाकार रहती है
उसके बैकग्राउंड का रंग पीला रहता है। चेतावनी चिन्ह के बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा पीछे का, ये पूरा येलो कलर का रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 पे आएंगे। पूछा है घरेलू कनेक्शन में सब सर्किट के इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने पर, कि आपके जो घरेलू कनेक्शन है उन कनेक्शनों में जो भी सर्किट हैं उन सर्किटों में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सबसे पहले क्या आपको करना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आग लग गया शॉर्ट सर्किट से, क्या उसको पानी फेंक कर बुझाओगे, या फिर सबसे पहले पावर सप्लाई ऑफ करोगे, या फिर पावर हाउस को सूचित करोगे कि भाई हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, या फिर आप बैठे बैठे देखते रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो जब भी आपके घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहली जो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहना चाहिए, सबसे पहले हमको पावर सप्लाई को ऑफ़ करना रहेगा। क्या करना रहेगा, पावर सप्लाई को ऑफ़ यहाँ पर करना रहेगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है इलेक्ट्रीशियन को जीवित तार, मतलब जीवित तार का मतलब क्या रहेगा, कि जिस तार में करंट दौड़ रहा हो, मतलब जिसमें से करंट आ रहा हो उसको बोलते हैं जीवित तार। तो वायर जिसमें करंट आ रहा हो उस पर काम करते समय किन का उपयोग करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दस्ताने हमको पहनकर काम करना चाहिए, हेलमेट होगा नहीं उसमें। ठीक। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, किसी पीड़ित व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट लगा हुआ है और वह उसके संपर्क में है तो क्या करेंगे, क्या उसको लोहे की रॉड है उससे दूर करेंगे, तांबे की रॉड से दूर करेंगे, या लकड़ी की छड़ से दूर करेंगे, या एल्युमिनियम की छड़ इससे दूर करेंगे। तो जब भी किसी पीड़ित को, किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल का क्या शॉक लगा हुआ हो, बिजली का झटका लगा हुआ हो और वह उसमें चिपका हुआ हो, तो लकड़ी से छड़ का उपयोग करेंगे। किसका, लकड़ी की छड़ का उपयोग उस करके उसको अपन सुरक्षित बचा सकते हैं। अगला है आग की बुझाने में स्टार विंग क्या है। आग को बुझाने में ये स्टार विंग नहीं होगा, ये स्मूथ रिंग होगा। ये यहाँ पे स्टार विंग नहीं होगा, ये होगा आपका स्मूथ रिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, स्मूथ रिंग होगा ये। तो स्मूथ रिंग है, आग को बुझाने में स्मूथ रिंग क्या है। तो स्मूथ रिंग का मतलब है सबसे सरल तरीका क्या है आग को बुझाने में। तो आग को बुझाने का सबसे सरल तरीका है कि आग की सप्लाई से ऑक्सीजन को क्या कर दें, बंद कर दें। किसकी सप्लाई को, ऑक्सीजन की सप्लाई को हम बंद कर दें। उसके बाद है अग्निशामक के उपयोग के संचालन का कौन सा क्रम सही है। मतलब आग बुझाने का जो यंत्र रहता है जिसको आप अग्निशामक बोलोगे, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे ये रखा हुआ रहता है रेड कलर का, तो उसका उपयोग करने की सबसे सरल तरीका क्या होगा। तो इसका सबसे सरल तरीका होगा, पहले पुल करेंगे, फिर एम निशाना लगाएंगे, स्क्वीज़ करेंगे, उसके बाद स्वीप करेंगे। तो सबसे सही तरीका क्या होगा, पुल, एम, स्क्वीज़ और स्वीप करना उसका सही तरीका रहने वाला है। इनमें से एक दुर्घटना है। दुर्घटना क्या है, एक गैर योजनात्मक घटना है, एक योजनाबद्ध घटना है, एक आकस्मिक घटना है, या उपरोक्त सभी। पूछा गया है कि एक दुर्घटना कैसे हो सकती है। तो दुर्घटना इसमें क्या रहेगा, दुर्घटना एक गैर योजनात्मक भी हो सकती है, एक योजनाबद्ध भी हो सकती है, आकस्मिक भी हो सकती है। इसलिए इसका आंसर नंबर क्या रहेगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दुर्घटना कैसे भी हो सकती है, दुर्घटना बोलकर या कहकर नहीं आती। ठीक। चलो उसके बाद है कार का सुरक्षित तरीका कौन सा है। कार को करने का सुरक्षित तरीका कौन सा है, प्रभावित और सही तरीके से काम करना, या प्राचीन तरीके से काम करना, जल्दी से किसी काम को करना, या फिर सामान्य तरीके से काम को करना। पूछा गया कार करने का सबसे इनमें सरल तरीका क्या है। तो प्रभावित और सही तरीके से उस काम को करना, ध्यान लगाकर। ठीक। उसके बाद अग्नि का शमन क्या है, मतलब अग्नि का बुझाना या अग्नि का बुझना क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑक्सीजन को, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि से ईंधन को हटाना, या अग्नि में ईंधन मिलाना, ये आपसे पूछा गया है।
तो पहले भी अपन एक क्वेश्चन करके आए कि अग्नि को बुझाना के लिए सबसे सरल तरीका है कि ऑक्सीजन को कम कर दो। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आग के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे दूँ। आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। पहला आपका तापमान, ठीक, दूसरा आपका ईंधन और तीसरा आपका ऑक्सीजन। इन तीनों के अलावा आग को आप नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी आप आग नहीं जला सकते, ताप टेम्परेचर नहीं रहेगा तब भी आग नहीं जला सकते, ईंधन नहीं रहेगा तो फिर आग भाई जला ही नहीं सकते। आग बुझाने का सबसे सरल तरीका क्या है? आग बुझाने का सबसे सरल तरीका है कि भाई उस चीज़ को, ऑक्सीजन को अलग कर दो। किससे? आगी से, अग्नि से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्निरोधक, फिर से डबल से वही क्वेश्चन आया है कि अग्निशामक का उपयोग करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो सबसे सरल तरीका अभी बताए थे कि पहले खींचना, फिर M4 निशाना लगाना, उसके बाद फिर उसको पुश करना, दबाना, उसके बाद फिर घुमाना। ठीक है, ये इसका सही तरीका हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5S संकल्पना में 5S कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट में कौन सा चरण है, कौन सा चरण है जो आपको स्टैंडर्डाइजेशन दिखाएगा? मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है मानकीकरण, है ना? कौन सा रहेगा? प्रथम रहेगा क्या, द्वितीय रहेगा, तृतीय रहेगा या चौथा रहेगा? इन चार ऑप्शन में से अपन को सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं आपको 5S कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं। ये जो 5S कॉन्सेप्ट है यह एक जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है? एक जापानी शब्द है। 5S कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी संगठन को सही तरीके से चलाने के लिए, अपने कर्मचारियों को सही तरीके से उसमें काम करने के लिए हमें 5S कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो 5S कॉन्सेप्ट है, इस 5S कॉन्सेप्ट में आपको बताना है कि चौथे नंबर का कौन सा चरण रहेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा चरण रहता है? ये रहता है आपका चौथा वाला, ठीक, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आएंगे कि चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो सुरक्षा चिन्ह है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या होगा? इस वाले चिन्ह का नाम हो जाएगा आपका आवश्यक चिन्ह। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: निषेधात्मक, सचेतात्मक, सूचनात्मक और आवश्यक चिन्ह। 4 टाइप के होंगे। तो सचेतात्मक होते हैं, सूचनात्मक हो, इनका आकार होगा, सचेतात्मक का त्रिकोण होगा, आवश्यक का आकार गोलाकार होगा, निषेधात्मक का आकार भी गोलाकार होगा, और जो सूचनात्मक होंगे इनका आकार रहेगा आपका वर्गाकार। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी यहाँ पर बनता है। चारों के आकार पूछ लेगा और इनके बैकग्राउंड कलर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछता है चेतावनी चिन्ह के पश्च भाग का, मतलब बैकग्राउंड का यहाँ पे इसका कलर पूछा है। किसका? बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर पूछा है कि बैकग्राउंड का रंग कैसा होगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि 4 कलर होते हैं। एक रहेगा सूचनात्मक जो रहेगा आपका चौकोर का, त्रिकोण रहेगा आपका चेतावनी, उसके बाद आवश्यक भी गोलाकार रहेगा, निषेधात्मक भी कौन सा रहेगा? गोलाकार रहने वाला है। तो चेतावनी चिन्ह रहता है, उसका बैकग्राउंड कलर आपका रहेगा पीला। कैसा कलर रहेगा उसका? बैकग्राउंड का रहेगा आपका पीला कलर रहता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे। पूछा है विद्युत उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का अपन उपयोग करेंगे? तो बिजली से जो आग लगी है तो उनको बुझाने के लिए अपन कौन से प्रकार का अग्निशामक का उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए है गैस रिलीज प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए गैस रिलीज प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दाब प्रकार का, ऑप्शन सी रहेगा हेलोन प्रकार का, ऑप्शन डी रहेगा झाग प्रकार का। तो आग बुझाने के लिए जो भी बिजली से लगी आग है उनको अपन बुझाएंगे हेलोन से। एक पदार्थ और रहता है आग बुझाने का बिजली से, उसको बोलते हैं अपन CTS, C फॉर कार्बन, T फॉर ट्रेटा, S फॉर क्लोराइड। CTC रहेगा कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। क्या रहेगा? कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। ठीक, और पूछते हैं बिजली से लगी आग कौन सी नंबर की, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? बिजली से लगी आग आपकी 4th कैटेगरी में आएगी। कौन सी? 4th कैटेगरी में यहाँ पे आएगी बिजली से लगी आग। ठीक, इसके बाद पूछा है
यह अवशिष्ट निपटान विधि जो गर्मी पैदा करती है क्या कहलाती है? अवशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, हीट जो ज़्यादा पैदा करेगी? तो सबसे ज़्यादा हीट पैदा क्या करेगी? क्या पुनः चक्रण है, रिसाइक्लिंग है, या भस्मीकरण है, या फिर आपका खाद डालना है, या फिर है अवशिष्ट संचय है? तो सबसे ज़्यादा हीट क्या करेगा? जाहिर सी बात में भस्मीकरण करेगा, उसको जला के नष्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा कौन करता है? आपका भस्मीकरण यहाँ पर हो जाएगा। फिर है धुएं से सुरक्षा के लिए निम्न में से किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे? जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीई। क्या बोलते हैं? पीपीई। पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव, ई फॉर इक्विपमेंट। तो ये याद रखेंगे, पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पूछा है धुएं की सुरक्षा के लिए, तो धुएं की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे भाई? क्या चश्मा लगाओगे, या चेहरे का कवच लगाओगे, या नाक का कवच, या कान का कवच? तो धुएं से सुरक्षा, धुआं आँखों में भी से जाता है, धुआं नाक में से भी जाएगा, धुआं कान में से भी जाएगा, इसलिए अपन उपयोग करेंगे चेहरा कवच का। किसका उपयोग करेंगे? अपन उपयोग करेंगे किसका? चेहरा कवच का, पूरे का पूरा। ठीक, चलो। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम क्या है? BIS क्या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, या फिर बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, या फिर बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल है, या ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है? तो BIS का फुल फॉर्म अपना क्या होने वाला है? BIS का फुल फॉर्म आपका होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको मोस्ट IMP की कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आया आग बुझाने में कूलिंग क्या है? आग है दोस्तों, आग बुझाने में कूलिंग। कूलिंग को अपन बोलते हैं स्टारविंग। क्या बोलेंगे? स्टारविंग भी अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई कूलिंग क्या है। तो स्टारविंग या कूलिंग क्या है भाई? कूलिंग, अग्नि से किसको अलग कर दो? कूलिंग में स्टारविंग, इसको लिख लेना स्टारविंग। स्टारविंग ना, स्टारविंग मतलब कूलिंग क्या है? अग्नि से ईंधन को अलग करना स्टारविंग कहलाता है आपका। वहाँ पे अपन क्या करते आ रहे थे? आग बुझाने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? उसकी ऑक्सीजन को हटा दो। लेकिन यहाँ पे पूछा स्टारविंग क्या है, तो ईंधन को अलग कर दो भाई आग से। ठीक है भाई। इसके बाद पूछा है पीपीई है। पीपी का फुल फॉर्म भी बताया था क्या है? पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म रहने वाला है पीपी का। इसका पूछा है कि ये जो आपकी आकृति है ये है क्या? क्या हाथ स्क्रीन है, या चेहरे का कवच है, सिर का कवच है, या फिर नाक का कवच है? तो दोस्तों ये क्या है? यह एक नाक का कवच है। क्या है? एक नाक का कवच है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। ऊर्जा बचाती है, ऊर्जा क्या करती है? बचाती है। वह कौन सी विधि है? तो क्या है? भस्मीकरण है भाई। भस्मीकरण में तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। खाद डालना है, तो खाद डालने में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें लगेगी। गड्ढा खोद के ज़मीन में भरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भरेंगे। इसलिए सबसे सरल तरीका क्या है? पुनः चक्रण करना। क्या रहेगा आपका? पुनः चक्रण करना अपशिष्ट निपटान की विधि है जो बहुत सारी आपकी ऊर्जा को बचाएगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करती हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? भाई कोई पीड़ित है जिसको करंट लग गया है, वो पोल या खंभे से गिर गया है, और जिसकी छाती में और पेट में चोट है, तो उसके लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे अपन? उसके लिए करेंगे नेल्सन आर्म लिफ्ट ब्रेक प्रेशर विधि का। कौन सी? नेल्सन आर्म का। ठीक, इसके बाद अगला है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? संक्रमण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से फैलना, उसको क्या बोलते हैं? संक्रमण। जैसे अभी कोरोना कोविड आया था, ये क्या था? कोविड एक संक्रमण था। तो संक्रमण का मतलब क्या रहता है? फैलना। क्या विद्युतीय खतरा इसका रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, फैलता नहीं है। जैविक खतरा क्या इसमें रहेगा? जैविक खतरा रहेगा क्या? इसको देखते हैं। हो सकता है शारीरिक खतरा रहेगा। शारीरिक खतरा रहेगा क्या? ये भी हो सकता है। या मानसिक खतरा नहीं होगा। मानसिक खतरा संक्रमण का प्रकार नहीं है। एक जैविक खतरा हो सकता है। क्या रहेगा ये? जैविक। इसमें शारीरिक खतरा क्यों नहीं? क्योंकि शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं
जो कि संक्रमण के थ्रू फैल सके। लेकिन सारे के सारे जैविक खतरे ऐसे होते हैं, इसमें व्यावसायिक का पूछा है। कौन सा पूछा है? व्यावसायिक, ना कि फिजिकल पूछा है, शारीरिक पूछा है। कौन सा पूछा है? व्यावसायिक पूछा है। ठीक, इसलिए क्या शारीरिक खतरा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के दौरे से पीड़ित, मतलब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उसकी पहचान कैसे करें? क्या उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है? क्या पेट में अधिक सूजन रहती है? क्या मुंह पूरी तरीके से बंद रहता है? या फिर होंठों के चारों ओर नीला रंग रहेगा? तो जो दिल का मरीज रहता है, रीढ़ की हड्डी दर्द, ये ऑप्शन नहीं होगा। पेट में अधिक सूजन, ये भी नहीं होगा। मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाए, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा होंठों के चारों ओर नीले रंग रहेगा। जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है तो उसके होंठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन आया है कि निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये सुरक्षा चिन्ह मैं पहले भी बता के आया था कि सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होंगे। सूचनात्मक जो रहते हैं ना, सूचना वाले, इनका आकार रहता है चौकोर का। आवश्यक रहेंगे, इनका आकार गोलाकार। निषेधात्मक रहता है, इनका आकार भी गोला। और चेतावनी चिन्ह का आकार कैसे रहता है? इनका आकार रहता है त्रिभुजाकार। तो सूचनात्मक तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका आकार चौकोर नहीं है। ठीक है। अच्छा, आवश्यक हो सकता है और निषेधात्मक भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? चेतावनी इसका नहीं हो सकता। अब दोनों में से एक कोई होगा। तो निषेधात्मक की ये पहचान है कि निषेधात्मक जहाँ भी चिन्ह होगा तो बीच में क्रॉस का चिन्ह इसमें लगा रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर लगा रहता है ऐसा एक गोला निशान रहेगा, इसमें बीड़ी या मोबाइल का ऐसे बना रहता है कि मोबाइल चलाना यहाँ पर अलाउड नहीं है, उसमें ऐसा कट का निशान बना रहता है। तो इसमें कहीं भी कट का निशान दिख नहीं रहा, इसलिए निषेधात्मक भी ये नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर अकेला वी, आवश्यक चिन्ह। तो इस वाले का आंसर क्या रहेगा? कौन सा एक सुरक्षात्मक चिन्ह है? ये रहेगा आपका आवश्यक चिन्ह यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, पीड़ित व्यक्ति के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, कोई एक पीड़ित व्यक्ति है जिसको एक चोट लग गया है, उसके बहाव को रोकने के लिए कौन सी प्राथमिक विधि है? कौन सी एक प्राथमिक विधि, प्राथमिक चिकित्सा उसे उपलब्ध कराई जाना चाहिए? तो भाई उसे मलहम लगाना चाहिए, चोट लगे हुए भाग पर प्रेशर बनाना चाहिए, या फिर उस भाग पर ड्रेसिंग पट्टी बांधना चाहिए, या फिर चोट लगे हुए भाग के ऊपर हाथ रखना चाहिए। तो दोस्तों मलहम तो तब लगाएंगे ना तब पास में होगा, तो प्राथमिक उपचार में ये तो आएगा नहीं। ये पीड़ित में प्राथमिक उपचार में आता है। तुरंत में क्या करना चाहिए? तो तुरंत में क्या, जहाँ पे चोट लगा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, वहाँ पर प्रेशर बनाकर दबाना चाहिए, ये हो सकता है। ड्रेसिंग करना चाहिए, ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ पता नहीं है चोट कहाँ पे लगे। हो सकता है कि कहीं बाहर एक्सीडेंट हो गया हो तो तुरंत में चोट लग गई, वहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह होगी नहीं, ड्रेसिंग वगैरह। जब चोट लगे वो भाग के ऊपर हाथ रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? वी सही होगा, क्योंकि जहाँ चोट लगी है उस वाले भाग पर क्या करना चाहिए? अपन को प्रेशर करना चाहिए। ठीक, चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। चित्र में प्रदर्शित एक सचेतात्मक चिन्ह है जिसको अपन बोलते हैं कौन सा? चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह जो आपका रहेगा ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये असंबंधित है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये विद्यालय को दर्शा रहा है? बिल्कुल भी नहीं दर्शा रहा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होगा ए से। ये क्या दर्शा रहा है आपका? पैदल क्रॉसिंग। सचेतनात्मक वो ही रहेगा आपका कौन सा? चेतावनी चिन्ह। कौन सा? चेतावनी चिन्ह ये दर्शाने वाला है। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है को सिर में चोट लग गई और वह मर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति में हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटे कौन से हैं? तो कौन से वो प्राथमिक जो टाइम है कि उसको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा जाए? तो उसका सही टाइम रहेगा कि जब भी एन एक्सीडेंट हुआ हो तो पहले 30 मिनट में कोशिश करना चाहिए कि उसको प्राथमिक उपचार और हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा दें। तो स्वर्णिम घंटे कौन से रहेंगे? 30 से 45 थोड़े 30 मिनट उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आए, कोई पीड़ित व्यक्ति है जो कोमा में चला गया हो, तो कोमा की स्थिति में किसको बोलेंगे? कोमा में चला जाएगा, तो कोमा में व्यक्ति जाता है तो वो एकदम संवेदनशील हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा संवेदनशील हो जाएगा, है ना। जो चुप रहेगा, उठ भी नहीं सकता, उसको बुलाने पर वह उत्तर भी नहीं देगा। ठीक, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो डायग्राम दिया हुआ है BIS का पूछा हुआ है, इसका नाम क्या है? क्या ये टू वे स्विच है, ये लैंप का है, इंटरमीडिएट का है, या फिर यह बहु स्थिति है, मल्टीमीडिएट स्विच है? तो दोस्तों ये वाला मैंने क्लास में कराया हुआ है। ये जो डायग्राम आपका रहने वाला है ये रहेगा आपका इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, ये टेस्ट नंबर आपका 1 था थ्योरी में। तो टेस्ट नंबर 1 ये आपको आंसर किए इसकी, है ना। इसमें से बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने के लिए। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ये 33 क्वेश्चन हैं, इन्हीं से अपनी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।